पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है नीट पेपर लीक का मामला। जी हाँ, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बड़ी बैठक हुई है। तो इस बैठक में सीबीएसई बोर्ड के कई बड़े जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक हाई लेवल मीटिंग हुई है और नीट री एग्जाम को फुल प्रूफ बनाने पर चर्चा यहां पर की गई है। तो नीट परीक्षा की नई तारीख को लेकर के भी मंथन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के घर के बैठक में एनटीए के डीजी भी शामिल हुए और हाई लेवल ये मीटिंग हुई है। री एग्जाम को लेकर के भी बातचीत हुई और कैसे अब आगे इस तरह से पेपर लीक की घटनाएं सामने न आए, इसको लेकर के भी बात। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 22 लाख नीट परीक्षा देने वाले और डॉक्टर बनने का सपना संजोए छात्रों के भविष्य पर ग्रहण लगने के बाद शिक्षा मंत्री मीटिंग खेल रहे हैं। नीट 2026 के परीक्षा रद्द हुए, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जुबान से अब तक एक शब्द नहीं निकला। माननीय मौन व्रत धारण किए हुए हैं। अब खबर यह है कि बीती रात अपने घर पर एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें री एग्जाम के मुद्दों पर मंथन हुआ है। इस बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के डीजी, सीबीएसई के अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर समेत अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में लिए गए फैसलों की अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उधर अहमदाबाद में एनएसयूआई ने धर्मेंद्र प्रधान का विरोध किया, काले झंडे दिखाए और इस्तीफे की मांग की। धर्मेंद्र प्रधान एक कार्यक्रम में शामिल होने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में पहुंचे थे। देश के दूसरे हिस्से में भी जिम्मेदारों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर गोवा में नीट परीक्षा रद्द होने से आहत होकर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मृतक छात्रों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उनके परिवार के लोगों ने बताया। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि इस तरह का कोई भी कदम कर लेना ठीक नहीं है। उन्हें अपना, मेरे पास कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कई बच्चे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि आप युवा हैं, इस देश की उम्मीद हैं और आप लोगों को इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना, संघर्ष करना है। जीवन संघर्ष का ही नाम है। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि सीबीआई तो सरकार को रिपोर्ट करती है और इसमें सरकार के लोग ही शामिल हैं। सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। आपके बारे में नीट एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए या चालू रहनी चाहिए? वो नीट की एग्जाम नहीं, कैंसिल तो हो गई है। नहीं, आगे भी पर ऐसे इस तरह से ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है देश के अंदर। अगर साल दर साल बार बार नीट के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं तो सब जाहिर तौर पे कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है इसमें, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कल जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसे जब पुलिस ले जा रही है तो उसे वो खुद ही कैमरा में लोगों को बोल रहा है कि आप छोटे छोटे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो बड़े लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि बड़े लोग, सारी मशीनरी बड़े लोगों के कंट्रोल में है। तो युवाओं को इसके बारे में आंदोलन करना पड़ेगा, तभी इसका कुछ समझ। जो पकड़ा गया है वो बीजेपी के लीडर है, वो आप उसके मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं बीजेपी की सरकारों में हो रहे हैं। नीट के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, उसमें पता चलता है कि बीजेपी की लीडर्स शामिल हैं। तो इसमें सीबीआई भी क्या करेगी? सीबीआई तो बीजेपी की सरकारों को रिपोर्ट करती है। तो सीबीआई को जो जांच दी है, इस जांच पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई तो इस पे लीपापोती करके सबको छोड़ देगी, 3-4 महीने में सारे छूट जाएंगे। कुल मिलाकर लाखों छात्र और उनके पेरेंट्स परेशान हैं, लेकिन नई तारीख कब आएगी, अब फिर से कैसे निष्पक्ष परीक्षा होगी, इसका कोई प्लान अब तक सामने नहीं आया है। और ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ है, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। हर बार और बार बार यही कहानी दोहराई जाती है।